बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी आपकी सदा जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बड़े महाराज जी की असीम कृपा से रोज हम उनके साथ 3:10 पे चलते हैं अपनी यात्रा में। महाराज जी तो दिन रात चलते रहे, दिन रात ही साधना में रहे, लेकिन ये कुछ पल ऐसे होते हैं जो हम उनकी यात्रा का साक्षात अनुभव कर पाते हैं। और बहुत बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ मैं खुद को भी और आप सबको भी, जो हम लोग सब संग चलते हैं और उनके जीवन की घटनाओं को ना तो केवल अनुभव करते हैं अपितु उनसे कुछ ना कुछ सिखापन भी लेने का प्रयास करते हैं। महाराज जी के जीवन की जो भी घटनाएं हो रही हैं वो सब कुछ बहुत बहुत प्रेरणादायक हैं। चाहे महाराज जी के अंदर सदगुरु महाराज जी सब कार्य कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने सदगुरु को इतना रिझा लिया है अपनी कसनी से, अपने तप से, अपने समर्पण से, कि महाराज जी के अंदर उनके सदगुरु को आना ही पड़ा। तो ये स्थिति हम भी ला सकते हैं, हम भी अपने सदगुरु को इतना इतना रिझाएं उनके वचनों पे चलकर। हमारे लिए तो अब ये वचन ही सब कुछ है। हमें ना कोई घर छोड़ना है, ना हमें कोई वैसी कसनी करनी है, ना हमें कोई तप करना है, क्योंकि ग्रस्त जीवन ही हमारा तप है। इसमें रहते हुए भी हम उनकी जो आचरण की चीजें हैं, उनके चरित्र की चीजें हैं, उनको जीवन में उतार कर और हम अपनी भी आत्म जागृति का मार्ग तय कर सकते हैं। तो आज हम अपनी बैठक का आरंभ हमारी प्यारी सखी पारुल के सुंदर भाव से करेंगे। राम जी, पारुल आप शुरू करो अपना भाव। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम। वैसे जो आज पंक्तियां मैं बोलने जा रही हूँ वो सभी सुंदर साथ के मन के भाव होंगे, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन राज जी के हुक्म से आज मैं आप सभी की ओर से महाराज जी के चरणों में अर्पित कर रही हूँ ये भाव। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। मैं हर से अपनी बुला रहे हो, मैं हर से अपनी बुला रहे हो, सोई रूहों को जगा रहे हो, सोई रूहों को जगा रहे हो, मैं हर से अपनी बुला रहे हो। नजर में अपनी रूहों को लेकर, नजर में अपनी रूहों को लेकर, जाम इश्क तुम पिला रहे हो, जाम इश्क तुम पिला रहे हो, सोई रूहों को जगा रहे हो, सोई रूहों को जगा रहे हो, मैं हर से अपनी बुला रहे हो। अखंड की बातें फना जमी पे, अखंड की बातें फना जमी पे, वाणी से अपनी सुना रहे हो, वाणी से अपनी सुना रहे हो, सोई रूहों को जगा रहे हो, मैं हर से अपनी बुला रहे हो। निज घर की लीला लाड रूहों के, निज घर की लीला लाड रूहों के, सब याद उन्हें तुम दिला रहे हो, सब याद उन्हें तुम दिला रहे हो, सोई रूहों को जगा रहे हो, मैं हर से अपनी बुला
बुला रहे हो। कसनी से अपनी हासिल किया जो, कसनी से अपनी हासिल किया जो, अर्शे खजाना वो लुटा रहे हो। अर्शे खजाना वो लुटा रहे हो। सोई रूहों को जगा रहे हो। मेहर से अपनी बुला रहे हो। बैठ के दिल में सतगुरु बन के, बैठ के दिल में सतगुरु बन के, राह पे अर्श की चला रहे हो। राह पे अर्श की चला रहे हो। सोई रूहों को जगा रहे हो। मेहर से अपनी बुला रहे हो। सोई रूहों को जगा रहे हो। मेहर से अपनी बुला रहे हो। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। तुमने बिल्कुल ठीक तेज बोला था। ये सबके दिल की चाहत है कि बेहद से हम लोग आ रहे हैं उनके चरणों में। बिल्कुल सही थी। और उनके हुक्म से ही जागृत ये हो रही। तो चलिए सुंदर सार जी, बहुत ही सुंदर भाव पारुल का। सभी को, तो हम मैं कह रही धीरे धीरे चोट दे के सभी को जगाने का कार्य कर रहे हैं हाँ महाराज। बिल्कुल। मैं यही कह रही हूँ, कोई तो ऐसी चोट हो जो एक बार लग के फिर खत्म ना हो। फिर जब तक पढ़ते हैं महाराज जी की पुस्तक या कुछ और भी, तब तक हम रहते हैं। बस वो आगे कंटिन्यू हो, ये उनके चरणों में प्रार्थना करनी है कि ऐसी चोट हो जाए जो हमेशा के लिए हो जाए। ताकि कल मैं जब इसका रिवीजन कर रही थी ना सुविचार लिखने के लिए, तो उसमें एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। महाराज जी को देखो, अब उनके सदगुरु ने कह दिया कि अब आप कहीं और जाके रम जाओ, क्योंकि वो जो घटना हुई थी ना कि वो पत्नी गुरु पुत्र की पत्नी जीवित नहीं होती है, तो महाराज जी भयभीत हो जाते हैं अपने सदगुरु से। और सदगुरु उनके दिल की बात भांप लेते हैं कि मुझसे भयभीत थोड़ा है, तो कह देते हैं अब तुम कहीं और जाके रमो। तो अब वो सोनगिरी के पत्थर पर एक चट्टान में गए हैं जहां पर गुफा है, जो आज सोनगिरी में मंदिर है वो उसी चट्टान पे आज बना हुआ है। तो लेकिन महाराज जी ने एक बात की कि मुझे सदगुरु ने इतना दिया था कि मैं उसी में मस्त रहता था। और पहले भी उन्होंने लिखा कि मेरी एक छोटी सी कुटिया सदगुरु ने बना दी थी, खाना अपने आप बन के आ जाता था, दिया अपने आप जल जाता था, मेरी धुनी अपने आप रम जाती थी, मुझे पता ही नहीं कौन क्या कर जाता था, और मैं तो सदा उनकी मौजों में रहता था। ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी कि हमें तो सदगुरु देखो कितना कितना दे रहे हैं। तो अब भी अगर हम उनकी मौज में ना रह पाए, अगर अब भी हमारे दिल का उपवन ना खिल पाए, तो फिर हमारी कुछ धरती बंजर है, उसको थोड़ा और उर्वर करने की आवश्यकता है। तो उसमें कुछ और टूल्स भी डालने की जरूरत है, कुछ और खाद पानी भी वो मांगती है। लेकिन महाराज जी ने अपने सदगुरु रूप में हर सुंदर साथ को, जो जिस भी पढ़ो, एक एक चौपाई इतनी रस से भरी है। आप राजी महाराज के श्रवण अंग पढ़ो, चरण शोभा पढ़ो, उपली शोभा, अंतरी शोभा, निस्बत सागर, कुछ भी जब हम पढ़ते हैं ऐसे दिल उस रस में डूब ही जाता है। तो हमें भी ऐसे ही उनकी मौजों में रहना है। और कभी भी हम किसी दरबार में जाते हैं तो कुछ मांगना नहीं, क्योंकि मांग के वो कहते हैं मेरा ध्यान भंग होता है। हर कोई खड़ा ही रहता था उनके पास, कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है, तो उनकी साधना भंग होती। तो आज के सुविचार में यही मुझे बात लगी कि हमें उनका हमेशा जहां भी जाएं शुक्राना करना है। और ये करना है, बस अपनी इसी मौज में रखो। हमारे जीवन में कुछ भी हो, आपकी मौज में हमें बस रखो, तो हमारा जीवन वैसे ही पार हो जाएगा। बहुत ही सुंदर पारुल ने बोला, उनकी मेहर से ही हम सब इन बातों को जान पा रहे हैं। और अगर कुछ दो शब्द ये चर्चा भी कर पा रहे हैं, तो ये उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की मेहर है।
अब हम चलते हैं हमारी कामाक्षी के साथ, हम अपनी अगली यात्रा पे। तो कल हमने जाना था कि सोनगिरी पर महाराज जी रम गए हैं। तो वहां पर क्या था कि सामने हाईवे था, एक सड़क थी, तो मोटर गाड़ियां वहां आती जाती थी। और जब जाती थी और उनकी जो लाइट होती थी वो महाराज जी की आंखों में पड़ती थी। महाराज जी ने उनको बहुत कहा कि तुम यहाँ पर लाइट बंद कर दिया करो, लेकिन किसी ने उनके पर ध्यान नहीं दिया। तो एक बार एक अंग्रेज की गाड़ी आई, और जब तेज रोशनी महाराज जी के आंखों में पड़ी तो उनके मुंह से गुरु महाराज ये निकला। और उसी वक्त उसकी कार भी खराब हो गई और लाइट अपने आप बंद हो गई। अब उसके बाद एक आ रही हैं गाड़ियां, और कैसे खराब होती जा रही हैं और लाइट भी बंद होती जा रही है, और सबको एक ही मर्ज हो रहा है। ये देखिए, हम आगे अब सुनते हैं। वो इकट्ठी दसियों आकर मर्ज हुआ सभी को, एक एक के बाद एक गाड़ियां खराब होती जा रही हैं और सबको एक ही मर्ज हो रहा है। बड़ा ताज्जुब हुआ सबको, सोचा है कुछ बात विशेष। कुछ रोजाना आते जाते एक चालक बोला उनसे, मुझे रोग आ गया समझ में एक महात्मा सामने से। अब कुछ लोग थे जो उस सड़क से रोज आते जाते थे, तो उसमें एक ड्राइवर, एक गाड़ी को चलाने वाला बोला कि मुझे ये सारी गाड़ियों में क्या रोग है ये समझ में आ गया है कि एक महात्मा सामने हैं, और बहुत बार रोका है उसने, चलो रोशनी बंद करके, पर हमने नहीं सुनी उनकी, यह लीला है उन्हीं के। जो अंग्रेज प्रथम आया था सभी कार पर थे उसकी, जुटे ठीक करने को उसके, लेकिन जब ये बात सुनी। अब क्या हुआ, उस चालक ने कहा कि एक महात्मा है जो सामने ही रहते हैं, और उन्होंने कई बार हमसे कहा कि जब भी यहाँ से चलो रोशनी बंद करके चलो, लेकिन हमने उनकी बात नहीं सुनी। तो ये लीला उन्हीं की है। अभी क्या था, जो अंग्रेज सबसे आगे था उसकी गाड़ी को ठीक करने के लिए सारे लोग जुटे हुए थे। लेकिन जब सबने ये बात सुनी ना, तो सब लोग ने कहा कि चलो हम लोग चले उनसे क्षमा मांगे। गौर न की, लेकिन हमने कुछ, बस लीला उन्हीं की है। आए इकट्ठे होकर हम तक, महाराज जी क्षमा करो, जानबूझकर गलती की है, इस गलती को माफ करो। बोर्ड लगाए देते हैं, आइंदा जो भी गुजरेगा। अब सब लोग इकट्ठे होके और महाराज जी कह रहे हैं, मेरे पास आए और कहने लगे, महाराज जी हमें क्षमा कर दीजिए, हमने आपकी बात को ध्यान नहीं दिया। हम यहाँ पर एक बोर्ड लगा देते हैं, जो भी यहाँ से गुजरेगा आगे से, पहले बंद करेगा बत्ती, सर भी साथ झुकाएगा। वो बत्ती तो बंद करेगा ही, और साथ में आपके सम्मान में सर भी झुकाएगा। माफ करो, इस वक्त पादरी साहब भी बोला हमसे, किया हाथ से उसने इशारा कर, प्रणाम, सब भाग गए। अब उस वक्त वो साहब, जो अंग्रेज साहब था, वो भी महाराज जी से कहता है, पादरी जी आप हमें भी माफ करो। और मैंने उनको हाथ से इशारा कर दिया, और सब प्रणाम करके चले गए। हुक्मी बोर्ड लगा उस दिन से, पड़ी ना रोशनी फिर हम पे। अब वहां पर एक हुक्म, अंग्रेजों का तो राज्य ही था, एक हुक्मी बोर्ड यानी एक ऑर्डर लगा दिया गया, बोर्ड पे लिख दिया गया कि जो भी यहाँ से गुजरे अपना हॉर्न और लाइट बंद करके चले। महाराज जी कह रहे हैं, उसके बाद मुझे कभी उस रोशनी ने तंग नहीं किया। और कुछ दिन पश्चात वहां से हम आगे को निकल पड़े, किंतु रोशनी सदा सदा को जाते रहे बंद करके। महाराज जी कह रहे हैं, मैं तो थोड़े दिन वहां रहा, फिर मैं वहां से चल पड़ा, लेकिन रोशनी आज भी सब सदा सदा बंद करके जाते हैं। मानो कुछ कानून बना हो, मोटरें जाती रुक रुक के, सब उस जगह पे मोटर रुकती है, अपनी लाइट को बंद करते हैं, सजदा करते हैं और जाते हैं। ऐसा एक कानून ही बन गया। हम तो चले गए पर अपनी पूजी वहां चट्टान, देखो वो चट्टान की पूजा हुई, आज भी हमारा मंदिर उसी चट्टान पर है। ये लाइन भी मेरे को बहुत अच्छी लग रही थी कि देखो आज भी हम उस चट्टान की पूजा कर रहे हैं जहां पर बैठ के वो गुफा में उन्होंने वो किया था, तपस्या की थी। और यहीं पर वो बॉम्बे हाईवे जाता है वहां पर सामने से, तो आज भी वहां पर ऐसा ही सम्मान से सब रुकते हैं, रोशनी बंद करते हैं। सभी मुसाफिर आते जाते करने लगे प्रणाम, तब से वो जगह को सब प्रणाम करने लगे। और आज तो देखो मेला ही वहां पर कितना सुंदर लगता है। कुछ दिन के पश्चात सतपुड़ा मालाओं से हो करके नदी ताप्ती के तट स्थित शहर मुहावड़ जा पहुंचे। अमरा जी कह रहे हैं, थोड़े दिन में और पहाड़ियां, सतपुड़ा की पहाड़ियों की मालाओं से होकर एक नदी ताप्ती के स्थित एक शहर का नाम था मुहावड़। मैं वहां पहुंच गया। कपिलेश्वर का मंदिर था, एक आसन उसमें लगा लिया। नदी ताप्ती और पांजरा संगम लेती थी जहां पर। एक कपिलेश्वर मंदिर था, महाराज जी कह रहे मैंने वहां आसन लगाया, तो वहां पर दो नदियां, ताप्ती नदी और पांजरा नदी, उसका संगम होता था।
ऐसा हुआ है शहर मारवाड़ इसी पांच बसा हुआ है शहर मारवाड़ इसी पांजरे के ऊपर। महाराज जी कह रहे हैं कि यही जो जहां दोनों नदियां संगम लेती थी ना, शहर मारवाड़ इसी जगह के ऊपर बना हुआ है। खुश पड़ी थी दोनों नदियां उसी सुहावन संगम पर। वो दोनों नदियां एकदम सूखी थी। वहां संगम जरूर था लेकिन वहां कभी पानी नहीं हुआ। आने जाने लगे लोग भी हमको पड़ा हुआ पाकर, पात्रों में पिचकी सी लुटिया आसन को पृथ्वी माता। अमरा जी कहते हैं कि मैं जब वहां बैठा, मुझे पड़ा हुआ यानी मुझे बैठा हुआ देखकर लोग आने जाने लगे। और मेरे पास क्या थे, पात्र के नाम पर एक पिचकी सी लुटिया थी, और आसन तो मेरा पृथ्वी माता ही थी। बकबक करती बकबर रहती थी अपनी, बकते जो भी मन आता। हालत अर्ध पागलों जैसी, दाढ़ी मूछ केश सब एक। महाराज जी कह रहे मेरी दाढ़ी मूछ के सब एक साथ गुथे गुथे से। भाई अपना साधना में है ना, तो कुछ आ, कटिंग या कुछ वैसा कुछ नहीं है ना। साधु लोग महात्मा लोग तो जैसा नेचर है वैसा उसी में रहते हैं। तो सारी चीजें दाढ़ी मूछ बढ़ के ना आपस में उलझ रहे थे। गुथ आपस में उलझ रहे सब हो रहे थे, सब एकामेक सब गुथमुथ होके एक के बाद एक ऐसे उलझ रहे थे। और मेरी हालत को देखकर कोई कह नहीं सकता, तो मतलब मुझे पागल ही कहेगा कोई। हालत फिरते लिए अटपटी, कुछ का कुछ भौंके जाते। लोग अवस्था देख हमारी, पागल हमें समझ जाते। अब महाराज जी कह रहे हैं कि लोग मुझे देखते तो मुझे कहीं पागल ही समझते थे मेरी अवस्था को देखकर, और कुछ का कुछ बोल जाते थे। बातों में थी पूर्ण सत्यता, जो कहते वो हो जाता। बस एक बात थी जो लोगों ने आकर्षित की, कि महाराज जी जो भी कह देते थे वो सत्य हो जाता था। तब से लोगों ने जाना कि ये साधारण महात्मा नहीं है। थे स्थित गुरुदेव हृदय में, सिर्फ सत्य यूं होता। और महाराज जी देखो, एक चीज और भी कल मैंने थोड़ा चिंतन किया तो ये बात आई कि महाराज जी ने कभी भी अपनी बड़ाई नहीं ली है। कि जो वो कहते हैं सत्य हो जाता है, हर बार वो कहते थे कि अंदर मेरे गुरुदेव ये करवाते थे। इसी तरह हम पूरी वाणी को पढ़ लें। श्री महामती जी कहती हैं कि ये पूरी वाणी मूल हुक्म धामधनी कहलवा रहे हैं। ना मेरे मन में, ना मेरे बुद्ध में, ना मेरे चित्त में ये शब्द आ ही नहीं सकते। महामती जी का एक प्रकरण ये भी है कि ये जो पूर के पूर आ रहे हैं, ये तो मेरे धामधनी मुझ पर दया करके और रीझ कर और मुझसे वाणी उतर रही है। तो जितने भी ये परमहंस हैं, जितने भी सच्ची ब्रह्म आत्माएं हैं, ये कभी भी कोई भी चीज का बुजुर्गी नहीं लेते अपने ऊपर। अपने ऊपर तो बिल्कुल ही नहीं। अब यहाँ भी वो कह रहे हैं कि थे स्थित गुरुदेव हृदय में, सिर्फ सत्य यूं होता। वो कह रहे मैं जो कहता था बात सत्य हो जाती थी, उसमें मेरा कोई ऐसा बुजुर्गी नहीं है। ये तो जो गुरुदेव मेरे हृदय में थे, इसलिए वो सत्य होता था। और ये देखो महाराज जी ने कितनी कसनी करके गुरुदेव को अपने हृदय में लिया। ऐसे थोड़ी गुरुदेव आ जाते हैं हृदय में, हमारे आपके क्यों ना आ गए। महाराज जी ने इतनी कसनी लेकर और उनकी छवि को पूरा मूर्ति पी लिया कि नहीं, मैं आपके बिना रह ही नहीं सकता, आपको मेरे अंदर आना होगा। तो वो उनके अंदर आए, उस शक्ति ने वो काम किया। तो वो कह रहे हैं कि सत्य इसलिए होता था कि गुरुदेव मेरे हृदय में थे। बैठे जहां वहीं बैठे हैं, चिंता का कुछ नाम नहीं। पावन दर्शन होते रहते, आठ पहर ज्यों के त्यों ही। और महाराज जी कह रहे हैं मेरे अंदर तो वही बैठे थे, मुझे कोई चिंता वैसे भी नहीं करनी थी। और मैं तो अष्ट पहर ज्यों का त्यों उनके दर्शन करते रहता था। जो बोला वह मैं नहीं बोला, अंदर वे बोला करते। वचन श्री मुख के होते, निज मुख से निकला करते। बार बार वही कह रहे हैं कि जो बोलते थे वही बोलते थे, मेरे अंदर से वही बोलते थे। उन्हीं के श्री मुख के वो वचन होते थे और मेरे मुख से निकला करते थे। निमित्त से केवल हम तो थे, सदगुरु करता धरता। राजी कह रहे मैं तो केवल कारण मात्र था, मेरा तो तन केवल उपयोग में आ रहा था। सदगुरु ही सब कुछ कर धरता था। अपना चोला तो केवल बस फिरता था धक्के खाता। कुछ दिन ठहरे हम संगम पर, आने लगे शहर के व्यक्ति। गाड़ी छूटा करती थी अपने बकबक की हर वक्त। महाराज जी कहते हैं मेरा तो शरीर इधर उधर धक्के ही मैं खा रहा था, कभी किधर कभी किधर। और अंदर से मैं इतना बोलता था कि मेरी ऐसा लगता था गाड़ी चल रही है और मेरी वो रुक ही नहीं रही है। ऐसे आवेश आता था ना, इनका अंदर जोश को समाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ना तो ज्ञान चर्चा कह सकते, ना कोई भक्ति पक्ष की बात। गहरे में उतरे रहते हम, विषय छिड़ा रहता अज्ञान। और जो भी गहन
साधना एक गहन स्थिति में होता है ना, वैसे भी वो कोई ज्ञान की बात कर ही नहीं सकता, क्योंकि इतनी गहनता में जब वो डूब जाता है तो शब्द तो वहां से निकल ही नहीं सकते। तो महाराज जी कहते हैं मैं तो बहुत गहरे में उतरा रहता था और अपने सदगुरु के संग मौज में रहता था, इसलिए ना तो कोई ज्ञान की चर्चा मैं कर पाता था, ना कोई भक्ति की बात कर पाता था। मेरे अंदर तो कोई ना कोई विषय गहरा छिड़ा रहता और मैं उसी में उतरा रहता था। लोग समझ नहीं पाते उसको, लक्ष्य न कर सकते संकेत, पर जाने क्यों आ आकर करने लगे अपने से हित। राजी कह रहे हैं कि लोग समझ नहीं पाते थे और ना मेरे अंदर के लक्ष्य को वो जान पाते थे, लेकिन पता नहीं क्यों आके मुझसे बहुत प्रेम करते थे प्रतिष्ठित व्यक्ति शहर के आने लगे हमारे पास, जाने क्या देखा अपने में, कैसे हुआ इन्हें विश्वास। महाराज जी कह रहे हैं कि कुछ प्रतिष्ठित लोग भी पता नहीं मेरे पास कैसे ही आने लगे, कैसे उनको मेरे पे विश्वास हो गया। और अपने बारे में सुन सुनकर एक दिन वे भी आ पहुंचे, सर्वश्रेष्ठ एक व्यक्ति मुहावड़, जिसको सब पटेल कहते। महाराज जी कह रहे एक मुहावड़ का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जिसको सब पटेल कहते थे, एक दिन वो भी मेरे बारे में सुन सुन के और मुझसे मिलने आ गया। उन्हीं दिनों चौदस के मेले में भरने का दिन भी था, सदा पांजरा की रेती में यह मेला भरता आया था। महाराज जी कह रहे हैं वहां पर चौदस में एक मेला लगता था, और उस नदी पांजरा की रेती पर, क्योंकि नदी तो सूखी थी, रेती रेती थी, तो वहां मेला भरने का समय आ गया था। एक विशाल तैयारी उस मेले की जब प्रारंभ हुई, इंतजाम जब देखा हमने, हमको भी ये ज्ञात हुई, व्यक्ति प्रतिष्ठित शहर मुहावड़ जब आया अपने नजदीक, महाराज जी को अंदर से ये इल्हाम हो जाएगा कि यहाँ पर कोई घटना घटने वाली है। तो इसलिए जब वो व्यक्ति महाराज जी के पास आया, वो पटेल, हमने उत्तम व्यक्ति जानकर देनी चाहिए उसको सीख। बोले हम पटेल जी, यदि तुम मान जाओ अपनी एक बात, कुछ कहने की इच्छा है, हित की है, रखो विश्वास। जब वो पटेल मिलने आया तो महाराज जी ने उससे कहा कि पटेल जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप यहाँ के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और मेरी कुछ कहने की इच्छा है। और वो जो बात है वो सबके हित की है, आप योग्य समझे हैं हमने, यूं हम तुमसे कहते हैं, क्या सेवा है योग्य हमारे सर आंखों पर लेते हैं। महाराज जी कह रहे हैं कि मैं आपको योग्य समझ रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे वो बात कहना चाहता हूँ। तो पटेल जी कहते हैं आप बताइए क्या सेवा है, आप जो हमें सेवा कहेंगे, मैं किस योग्य हूँ, मैं सर आंखों पर आपकी सेवा लेता हूँ। दो शब्द में बात खत्म करते हुए हम बोले उसको, जा तो अब के यहाँ पांजरा में मेला मत भरने दो। महाराज जी कह रहे हैं दो ही शब्द में संक्षेप में कहा कि अब आप इस बार यहाँ मेला मत लगने दो, अन्य कहीं भरवा दे चाहे। सुन करके पटेल बोला, महाराज क्या बतलाएं, ये सदा यहीं भरता आया, यही एक स्थान नियत है, इसका हटना मुश्किल है। मुझ अकेले की बात नहीं है, ये तो कुल पब्लिक की है। 2 दिन के पश्चात यहाँ डेरा आ पहुंचा थाने का। वो पटेल को बोला कि तुम यहाँ इस बार मेला मत भरने दो, लेकिन वो कहता मेरे हाथ की बात नहीं है, क्योंकि एक यही जगह तय है मेला के लिए, और कोई जगह नहीं है, और पूरी मैं अकेला ही इसमें शामिल नहीं हूँ, पूरी दुनिया यहाँ पर आती है, ये बहुत बड़ा काम है। महाराज जी कह रहे हैं कुछ दिन बाद वहां पर थाना भी आ गया। 2 दिन के पश्चात वहां डेरा आ पहुंचा थाने का, अपना आसन हटवाकर आदेश हुआ लगवाने का। और वहां पर जब कोई मेला वेला होता है तो पुलिस दरोगा की भी व्यवस्था रहती है, तो वो भी आ गए, पुलिस चौकी वाले भी, और महाराज जी को कहने लगे आप यहाँ से जाइए, अपना आसन हटाइए। हमें वहां हट जाने को कहा सिपाही लोगों ने, थोड़ी दूर और हटाकर आसन लगा लिया हमने। थानेदार साहब का डेरा लग करके जब खड़ा हुआ, हम पहुंचे जिस वक्त दरोगा डेरे में था पड़ा हुआ। अमरा जी दरोगा के पास भी जा रहे हैं, अपना आसन उन्होंने थोड़ा दूर कर लिया और दरोगा के पास गए। वही अकेला था डेरे में, बोला हमें देख करके, साईं साहब क्या ख्वाहिश है, बैठ जाओ यहाँ आ करके। महाराज जी कह रहे हैं मुझे देखकर, वो डेरे में अकेला ही था, उसने मुझे प्रणाम किया और बहुत आदर से बोला, हे साईं आपकी क्या इच्छा है, आइए यहाँ आकर बैठिए, क्या खाना वाना लोगे कुछ। हमने झट इनकार किया। उसने कई बार खाने का अपने से इसरार किया। राजी कह रहे उसने मेरे को खाने पीने को पूछा, मैंने मना किया, लेकिन उसने बार बार अर्ज विनती की, अगर आप कुछ लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए। बोला तो तकलीफ और क्या है भाई साहब, है साईं साहब, बोला हमें पता तो चले आप क्या चाह रहे हैं, मुख तो खोलो। अब वो
महाराज जी को कह रहे भाई ये कुछ खा पी भी नहीं रहे, कुछ ले भी नहीं रहे, तो इनका आने का उद्देश्य क्या है? तो वो पूछ रहे हैं कि आप बताओ साईं, आपको और क्या तकलीफ है, आप यहाँ क्यों आए हो? हमें पता तो चले, आप बताओगे तभी तो पता चलेगा। हमने कहा आपसे हम कुछ कहने आए हैं इस वक्त। जिम्मेदार व्यक्ति मिले कि तुम ही केवल हो भक्त। उसने हमें इजाजत दे दी, कहें आप जो कहना हो। अब महाराज जी ने पहले उनसे इजाजत ली कि आप हमें जिम्मेदार व्यक्ति लगते हैं, मैं आपसे कोई बात कहने आया हूँ। तो महाराज जी ने, दरोगा ने कहा ठीक है आप बोलिए। हमने कहा दरोगा जी यह मेला यहाँ न भरवाओ, अपने वश की बात नहीं है। थानेदार साहब बोले अभी नहीं बिगड़ा कुछ इसके, अब तक 10-20 दुकान अन्य जगह जा सकता है ये, चाहे आप अगर श्रीमान। वो कहता दरोगा साईं साहब ये मेरे बस की बात नहीं है। महाराज जी उसको समझा रहे हैं कि इस साल ये मेला यहाँ ना लगने तो, अभी तो शुरुआत ही है, 10-20 दुकानें लगी हैं, कहीं भी और शिफ्ट हो सकती हैं। आप अगर श्रीमान चाहें तो सब कुछ हो सकता है। उसने पहले जैसा उत्तर देकर हमको टकराया, टरकाया। मैं उसका उत्तर सुन करके वापस आसन पर आया। नदी के दोनों बाजू पर इंतजाम तो वो रहते थे। उसी रात दूसरी बाजू के प्रबंधकों पे हम पहुंचे। अब वो नदी के दो किनारे होते हैं ना, तो ये इधर वाले किनारे पर जो दरोगा था उनके पास वो आए थे। अब वो कहने लगे, मैं जो उस पार पे जो प्रबंधक थे मैं उनको भी कहने गया। यही मांग की हमने जाकर, पर उत्तर कोरा पाया। चेत कराकर मैं उनको भी विवश वापस लौट आया। महाराज जी ने वहां भी जाके अनुनय विनय की कि मेला ना भरने दो, लेकिन किसी ने भी उनकी बात नहीं मानी। मेला भरने लगा जोर से, रेती में लग गए बाजार। दुकानों गाड़ी आदि का होता नहीं था कोई शुमार। इतना बड़ा वहां मेला लगता था, गाड़ी पे गाड़ियां, दुकानों पे दुकानें, कोई शुमार ही नहीं। डेरे तान बान रेती में व्यक्ति हजारों अन पड़े। इतने हजारों व्यक्ति अपने डेरे लगाकर, जैसे नहीं टेंट वेंट लगा देते हैं ना टेम्परेरी जब कभी होता है, हजारों व्यक्ति वहां पर आ गए। नदी पांजरा के दोनों ही बाजू थे एक साथ खड़े। कहीं कहीं ढालू का थोड़ा जिससे मेला आता था, बीच गर्भ में वहीं पांजरा के आकर भर जाता था। ऊंचे ऊंचे ये नदी और उसके पास थोड़े आसपास ढालू यानी थोड़ी सी ऊंची रेत के टीले भी थे, लेकिन वहीं से लोग आके और मेले में भरते थे। दोनों ओर कंगारें ऊंची, पाट बड़ा चौक चौड़ा उनका। आसपास क्या था, दोनों किनारे ऊंचे ऊंचे थे, और उनका पाट यानी उनकी चौड़ाई बीच में बहुत सारी थी। पर उन दिनों खुश्की रहती थी, जैसे बीच में नदी होती है तो खाली जगह होती है ना, तो वो महाराज जी कह रहे हैं, उन दिनों वो खुश्क रहती थी, पानी बूंद ना रहता था उसमें, एक भी बूंद पानी कभी था ही नहीं। सच पूछो तो लोग वहां के बारिश थे ही सही थे अनजान। चादर तर हो जावे जिससे यह थी वर्षा वहां महान। वो कह रहे हैं इतनी बारिश तो कभी हुई नहीं कि जैसे चादर भीग जाए, वहां तो लोग बारिश से अनजान ही थे। पड़ी रहा करती थी नदियां इस कारण से सूखी सब। पर इस साल न जाने कैसे मेला भरा बड़ा बेढंग। महाराज जी कह रहे हैं सारी नदियां सूखी रहती थी, और लेकिन इस साल मेला कुछ बहुत बड़ा भी हुआ। मेला जब भर आया पूर्णतः, चौदस की रात्रि आई। अब चौदस की रात्रि में ही मेला चालू होता था। अर्धरात्रि उपरांत ऊपरी दिशा से एक ध्वनि आई, जैसे कहीं शंख बोला हो, सुना हजारों ने उसको। चौदस की आधी रात को एक शंख सुनाई दिया, शंख की आवाज सुनाई दी। इससे पहले वहां पर शंख वगैरह कभी नहीं बजा, कभी भी किसी ने ऐसा नहीं सुना। लोगों ने सुना, हजारों लोग वहां थे, लेकिन किसी ने उसको समझ नहीं पाए कि ये क्यों हुआ। शंखनाद विश्राम काल में क्या मतलब हो सकता है? अब सब सोच रहे हैं आधी रात को शंख बजा, इसका क्या मतलब हो सकता है? किसी देव की आरती वारती पर ही यह अक्सर बजता है। साधारण सी बात जानकर दिया न कोई ध्यान विशेष, क्या होने आप पहुंचा सर पर, विचार चले ना किसी कलेश। सबने सोचा ये तो कोई देवता वेवता की आरती वारती पर होता है, हो सकता है कोई आरती वारती हो रही हो। किसी ने ध्यान नहीं दिया। ठीक 1 घंटे के पीछे नदी में आया तूफान। उमड़ आई जल राशि कहीं से, जैसे हंडिया बीच उफान। इतना तूफान आ गया 1 घंटे बाद, पूरी इतना जल उमड़ के आ गया, ऐसी जैसे बाढ़ हो जाती है। चली उफन का नदी ऐसी, मेला सारा लिया लपेट। भरा पड़ा था नदी पांजरा का, मानवों से फूला पेट। पूरी नदी ऐसी उमड़ कर आई, ऐसी बाढ़ आ गई, पूरा मेला उसमें लिपट गया। जगह जगह जानवर मानव सब मर मर के उसमें तैरने लगे थे। कुछ हिसाब नहीं सामानों का, कुछ हिसाब नहीं जानों का।
कुछ हिसाब नहीं जानवरों का, क्या हिसाब इंसानों का। यानी बेइंतहा सामान, बेइंतहा जाने चली गई, इतने इंसान इतने जानवर उसमें चले गए। उठा साथ पानी के सब कुछ क्षण भर में ही ले ली रे, सब पदार्थ बह चले एकदम, मिनट लगी मुश्किल से डेढ़। महाराज जी कह रहे हैं 1.5 मिनट में, यानी क्षण भर में ही, कुछ कम समय, इतना तेज वो पानी का रेला था कि चीख पुकार मच गई, त्राही त्राही हो गई, शोर शोर हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। त्राही त्राही का उठा शोर, एक जिधर लाखों की चीख पुकार, लाखों की संपत्ति मिनटों में कर ली जलने धारो धार। ना हो वर्षा की आशंका कुछ, ना बांध का ना कुछ गुमान, पृथ्वी फट गई एकदम, फट गए जो पर्वत पाषाण। आज दिन तक जहां बारिश का एक बूंद नहीं आता था, आज ऐसे लगा धरती फट गई, पूरा जमीन से ऊपर से जलधार ने सारे मेले को अपने अंदर समेट लिया। जो आसपास पर्वत थे, पत्थर थे, सारे उसके अंदर समा गए। प्रलय उपस्थित हुआ वहां से, कहां से, एक पहेली बने समझ। सबके सामने ये एक पहेली आ गई कि इतना जल आया कहां से। जान हजारों की जो कर गई आकर 1 मिनट में भक्ष, नहीं निकलने दिया किसी को बाहर ऊंचे ढेरों पर। चूंकि वो मेला नीचे की जगह पर था ना, आसपास टीले थे, लेकिन नदी जहां होती है वो थोड़ी नीचे जगह पर थी, तो जो सूखी रेती नीचे थी। अब जब ऊपर से पानी आया तो नीचे वाले लोग ऊपर आ ही नहीं पाए, किसी को मौका ही नहीं लगा ऊपर आने का। चीत्कार जब हुआ एकदम आया अपने कानों में, हम उठकर चले वहां से, पहुंचे 5 दरोगा के। जब चीख पुकार त्राई त्राई होने लगी तो महाराज जी उस दरोगा के पास दौड़ के गए और कहने लगे, यही आपका इंतजाम है, यही नौकरी है तेरी, बता कौन से घमंड पर ठुकरा दी थी बातें मेरी। हाथ जोड़कर बोला, भाई साईं क्या कह दें हम कुदरत को। अब महाराज जी उसको कह रहे हैं, क्या यही तेरा इंतजाम है, इतने लोग मर गए और मैंने तुझे पहले भी सावचेत किया और तू माना नहीं, और तेरा इंतजाम भी कुछ नहीं। तो अब वो कहने लगा, ये तो कुदरत है साईं बाबा, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब तो आप ठीक हो गए, अब तो आप ठीक हो बाबा, चाहे जो कह लो हमको। अब वो कह रहा, आप ठीक थे मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन अब आप जो चाहे कह लो, गलती तो उसकी थी। तुमको चेत कराया नहीं क्या, जो बनते हो अब निर्दोष, तुम भी इसी तरह यदि बहते तब तुमको आती कुछ होश। महाराज जी कह रहे हैं, अब तुमको मैंने चेत कराया था और अब तुम निर्दोष नहीं हो। तुम भी यदि इसी तरह बहते, तुम्हारी यदि जान गई होती ना, या तुम्हारे कोई घर वाले गए होते, तब तुमको वो समझ में आती। नक्कारों की चोबों में तूती की कौन सुने आवाज, धौंस जहां बजती रहती हो कोई न सुनता छोटा सा। महाराज जी कह रहे हैं कि जहां नक्कारों की तेज आवाज होती ना, वो तूती जो छोटा बाजा है उसकी बात कोई नहीं सुनता। इसी तरह तुमने अपनी धौंस यहाँ बजाते रहे और मेरी छोटी सी बात को तुमने सुना नहीं। हमको तो पागल समझा होगा क्यों ये थानेदार, पागल भी अव्वल दर्जे का, खुद समझा होगा होशियार। और उसको कह रहे हैं कि ये थानेदार ने तो मुझे पागल समझा, और पागल भी अव्वल दर्जे का, और खुद को बहुत होशियार समझा था। अब तुम बताओ कौन इतनी जानों का जिम्मेदार बनेगा अब। सर नीचे किए क्यों खड़ा है, उत्तर नहीं क्यों देता अब। लाखों की संपत्ति मिनटों में तैने नष्ट करवा दी, चेट कराने पर भी पब्लिक नाहक तूने मरवा दी। महाराज जी कह रहे हैं, अब तू सर क्यों नीचे करके खड़ा है, अब जवाब दे, इतनी जानों का जिम्मेदार कौन बनेगा। लाखों की संपत्ति मिनटों में तूने नष्ट करवा दी, चेत कराने पर भी पब्लिक नाहक तूने मरवा दी। उत्तर नहीं दिया फिर उसने, सूंघ गया हो जैसे सांप, रौद्र रूप मेले का लगकर थानेदार रहा था काम। अब थानेदार क्या कर सकता था, ऐसे ही चुपचाप खड़ा रहा जैसे सांप सूंघ गया हो। इतनी जब लाशें, इतने शव, इतने जानवरों के, इतने मानवों के, वो कांप रहा था डर के मारे। छोड़ गए स्थान तभी हम घुस गए गहन जंगलों में। महाराज कह रहे, महाराज जी कह रहे इतना रौद्र रूप, महाराज जी उसी स्थान को छोड़कर अब जंगलों में, गहन जंगलों में घुस गए। जंगल पर्वत चले लांगते, एकाग्र हो अपनी धुन में, जिसको होश नहीं बाहर का, मार कौन खोजे उसका। सीधी नाक की चलता यह तो, रक्षक उसका परमात्मा। महाराज जी को बाहर की दुनिया से कोई मतलब ही नहीं था, इतना दुखी हो गए, बस नाक की सीध में जो घने घने जंगल आ रहे हैं उसमें जा रहे हैं। मार्ग भी वो बाहर आने का खोजना ही नहीं चाह रहे, क्योंकि उन्हें बाहर आना ही नहीं। तो ऐसे जो चलते हैं तो उनका रक्षक परमात्मा ही होता है। इश्क में डूबा सो डूब और गया, इश्क जिसका जैसा वैसा वो हो गया। जो उसके इश्क में डूबा हो, जो उसके प्रेम में डूबा हो, महाराज जी तो वैसे ही अपनी मौजों में थे, तो जो उसके इश्क में डूब गया। और इश्क जिसका जैसा,
वैसा वो हो गया। ये सबसे लाइन इंपॉर्टेंट है कि जिस रूह का जितना समर्पण होता है वो वैसे ही शोभा पाता है, वो वैसे ही आत्म जागृति की ओर बढ़ पाता है। जिसको जितना इश्क होता है, जिसको जितना राज्य से प्रेम होता है, जो जितना राज्य की राह पर समर्पण करता है, उसको राज्य वैसा ही सुख देते हैं, उसकी उसी समर्पण के माफक। 4-5 दिन चलने के पश्चात एक गांव हाथ आया, करो यहीं विश्राम, हमारे मन में कुछ ऐसा आया। 4-5 दिन महाराज जी चल रहे हैं तो एक गांव आ गया, उनको लगा कि मैं यहीं विश्राम करूं। लगा लिया आसन बिस्तर भी पेड़ तले उस बस्ती के। कुछ अजीब से ही मकान उस बस्ती के हमको दिखे, 15-16 फुट ऊंचे, बाड़ों के बड़े बड़े थे घर, पैने कांटों के झाड़ों से छपे पड़े थे चारों फेर। राजी कह रहे वहां के घर मुझे बड़े ऊंचे ऊंचे, और चारों 15-16 फुट ऊंची उन्होंने वो बाड़ लगा रखी थी, यानी कोई अंदर ना घुसे, ऐसे वो बाउंड्री वॉल। पहले तो वो झाड़ और कांटों की बाड़े लगते थे ना, ऐसे ही वो लगी हुई थी। घर झाड़ों के झाड़ों की ही दीवारें, और वो झाड़ों के ही घर थे, झाड़ों की ही दीवारें थी। महाराज जी कहने लगे कुछ अजीब से मुझे ना वो घर लगे। सारा गांव झाड़ सा लगता है जिधर भी घूमे नजर। देखो जब हम फूलबाग नूरबाग वो पढ़ते हैं, जब कुंज निकुंज, तो सारे फूलों के महल, फूलों के, और यहाँ पूरे झाड़ों की बस्ती है। झाड़ों के घर, झाड़ों के दरवाजे, झाड़ों की खिड़कियां। महाराज जी कह रहे हैं जिधर मेरी नजर घूमती झाड़ ही झाड़। हमें देखकर एक व्यक्ति उन ग्रामीणों में से आया और हमारे पास आकर उसने हमको समझाया, बाबा जी तुम यहाँ ना ठहरो, यहाँ शेर आ जाता है। अब कारण समझ में आया महाराज जी को कि यहाँ पर शेर आता था, रोज यहाँ के ग्रामीणों को आकर तंग बनाता है। आप घर में ठहरे अंदर बाड़े में विश्राम करें। हमने कहा भाई तुम जाओ, जाके अपना काम करो, हमसे क्या करना है, उसने क्या मतलब बेचारे का। अमराज जी को एक बूढ़ा व्यक्ति आया है सचेत करने कि भाई आप बाड़े में अंदर आओ, यहाँ शेर आता है तंग करता है। अमराज जी कह रहे हैं भाई जाओ जाओ अपना काम करो, मुझे क्या करना है, मेरे को शेर से क्या मतलब, शेर को मुझसे क्या मतलब। हम पे कुछ सामान नहीं उसके चारे बारे का, हमारे पास तो कोई सामान भी नहीं है जो वो खाएगा, और आप बेफिक्र हो जाओ, हमारी चिंता मत करो। ऐसा सीधा सीधा उत्तर पाके वो खामोश हो गया। और महाराज जी का अब हम देखेंगे कि कल शेर आएगा और महाराज जी के सामने आएगा और महाराज जी को कुछ नहीं कहेगा। तो ये हम चर्चा कल करेंगे। सीधा सीधा उत्तर पाकर हमसे वह खामोश हुआ, बिना कुछ कहे, तब तो अपने सन्मुख से वह चला गया। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। श्री सद्गुरु महाराज। महाराज जी की भाषा कितनी सुंदर है कि हमसे क्या मतलब है, हमारे पास ना सामान, हमको लेके वो बेचारा क्या करेगा। बहुत ही सुंदर, आनंद आ जाता है। बोलिए।